इंसानियत आज के दौर में रस्ताल में जा रही है, धरातल में जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। पर यह नहीं है कि इंसानियत के पुजारी नहीं है। संसार में किसी भी चीज का बीज कभी खत्म होता नहीं। इंसानियत आज जिंदा है तो उनके अंदर जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, या कोई अपने पीर फकीर की बात को मानता है। गुरु को मानने वाले ज्यादा होते हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। जो दोनों को मानते हैं वही इंसानियत का जो मसाल है उसको जला के रखते हैं। गुरु और गुरु वचन इंसान अगर माने तो उसकी कुलों का उद्धार, पीढ़ियों का उद्धार, सिर्फ उद्धार के लिए ना आप करें, दोनों जहां में नाम आपका जय जयकार, चलो उसके लिए भी ना करें, पर आपके अंदर की जो एक आदत है जो भगवान ने भरी है या जिससे आप पहचाने जाते हैं, उस इंसानियत के लिए आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आजा मेरे पांव दबा, ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आया, मैं शराफ दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए गाड़ी मोटर क्यों नहीं लेके आया। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दूध दही क्यों नहीं लेके आया। वो गुरु सच्चा क्या कहता है? तूने राम का नाम क्यों नहीं जपा? क्यों क्यों कहता है? उसे क्या मिल जाएगा? क्योंकि गुरु जानता है, एक मैकेनिक जानता है गाड़ी ऐसा चलेगी, इसमें ये पुर्जे हैं, ऐसा मोबाइल आप ऑयल डालोगे, दूसरा ऑयल डालोगे, ये रिपेयर करना होगा, ये फिल्टर चेंज करना होगा। वैसे ही गुरु मैकेनिक है भगवान के हुक्म से इंसान का। उसे मालूम है कि अगर ये सुमरन नहीं करेगा तो इसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये इंसान किसी भी काम में तरक्की कभी हासिल नहीं करेगा। तो आत्मबल, विल पावर अति जरूरी है। कहते हैं ना, किसी के थोड़ा सा कांटा भी लग जाए चीखे मारते हैं, और किसी के छाती का जख्म भी हो, पता ही नहीं होता कि छाती का जख्म भी है। तो विल पावर का आना अति जरूरी है। इसलिए गुरु पूछता है सुमरण क्यों नहीं किया भाई, राम नाम क्यों नहीं जपता? उससे ही विल पावर आएगा। नासा साइंस के अंदर भी अब तो 99% भगवान को मान चुके हैं। उनकी नई रिसर्च आ रही है, नई बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीजें मानने लगे हैं कि हाँ भगवान नाम की कोई ताकत है। 99 मतलब 100 ही हो गया। 1% का मतलब कुछ होंगे सिरफिरे, वो तो अनपढ़ भी नहीं मानते सिरफिरे होते हैं। साइंटिस्ट की क्या बात, वो भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। जबकि साइंटिस्ट जब ये मान लें, इसका मतलब बुद्धिजीवियों को ये मान लेना चाहिए कि पावर है, सुप्रीम पावर, पावर हाउस है, और वो सुप्रीम पावर किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। अब लाइट आई, ये किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं है। कोई धक्के से प्लग में उंगलियां डाल दे, नंगी तार को पकड़ ले, तो ये लाइट का क्या दोष? तो सुप्रीम पावर तो वो भी नहीं करता। कोई धक्के से उसको पकड़ ले तो भी भला करेगा, कोई पकड़े तो सही। तो वो सुप्रीम पावर भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो इंसान के हौसलों को बुलंद करती है, बीमारी का एहसास नहीं होने देती। एक होता है कि जरा सी बीमारी हुई चारपाई पे लेट के, एक होता है बड़ी बीमारी, क्या है, कुछ नहीं, परवाही कोई नहीं। तो वाकई माइंड ने ये सोच लिया, डॉक्टर मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि जब आदमी ये मान लेता कुछ भी नहीं, तो समझ लो 70-80% कुछ भी नहीं, और रह गया 15-20%, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लो उससे ठीक हो जाता है। पर एक ने ये मान लो मर गए, अच्छा अब नहीं उठ सकते। माइंड ने मान लिया 80% नहीं उठ सकते, दवाइयां क्या काम करेंगी। तो ये है विल पावर। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। काम कैसे नहीं हो सकता? जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करें? वो आसमान से टपके हैं क्या? आप भी काम में तरक्की कर सकते हैं। भाग्यशाली आप नहीं है, अनलक्की आप नहीं है, आपकी सोच है। इसको बदलना जरूरी है, और ये बदलेगी सुमरन के द्वारा।
कहते हैं ना, मोहम्मद गोरी था या कौन था, उसने देखा कि 16-17 बार हार गया, चींटी को चढ़ते हुए देखा और वो 17 बार गिरी और 18वें बार चढ़ गई। कहने लगा ये छोटा सा जीव मेरे से तो ताकतवर है, मुझे शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। ये फिर भी चढ़ गई और मैं आराम से बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जीत सकता, तो अगली बार वो भी जीत गया, यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो यही जरूरत है, गुरु इसी पे जोर देते हैं पीर फकीर, कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, तो मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो हौसले बुलंद होंगे सुमरन से, परमार्थ से, परहित यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों का भला करना। शरीर को छोड़ना नहीं है, आत्मरक्षा तो करनी है। मतलब सारा दिन इसी पे लगे रहना, सारा दिन बाल बच्चे औलाद इसी में खोए रहना। कोई तो टाइम निकालो, हफ्ते में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन, तो कम से कम उस टाइम में लोगों का भला करो, भले के लिए प्रेयर करो, और यहां तक संभव हो तन मन धन से आगे बढ़ो। तो वो जो टाइम है आपको असीम शांति देगा, और असीम शांति ही आत्मबल का दूसरा नाम है। जब आप टेंशन में खोए रहते हैं, नहा रहे हो, नहाते नहाते पता नहीं कहां चले जाते हो, वो हो जाएगा यार, वो हो जाएगा, और खुशी में है तो खुशी में उड़ते फिरते हो, नहाते नहाते पता नहीं ब्रह्मांड की सैर कराते हो, और जब देखते हो शरीर तो गिल्ला हुआ पड़ा, पहुंच ले पहले, मतलब हुआ या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर हम ये रोकते नहीं है आपको, बाथरूम सिंगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन उस समय भी आपके हौसले बुलंद हो, यार अच्छा ही होगा, मालिक अच्छा करेंगे, वो बुरा कर ही नहीं सकते, कभी बुरा नहीं करते। ये आदमी अपने कर्मों की वजह से बुरा कर बैठता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही है। हाँ, कर्म आपसे हो गए बाई चांस, आप भोगना नहीं चाहते, तो गुरु इसीलिए तो बना है। और गुरु का काम क्या है? चलो आप बाई चांस जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए जो भोगते समय भयानक होगा, पहाड़ होगा, तो आप राम का नाम जपो, परमार्थ करो, वो कंकर बन जाएगा। टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है। और जो मालिक के हो गए, मालिक उनका बाड़ बांका नहीं होने देता, ऐसी पावर है वो। पहले कहावत हुआ करती थी, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। बैल हल जोते थे और काग आते थे, उनको होता था यार ये मर जाए, इतना बड़ा है, चोंच मार मार के मांस खाएंगे, इधर उधर टपूसी मारते घूमते रहते। लेकिन उनके कहने से थोड़ी ना बैल मरते। कुत्ते कितने भौंकते हैं, हाथी को कुछ होता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिनका आत्मविश्वास होगा वही हाथी बनेगा ना, वरना चूहा बन के बिल्ली में घुस जाते हैं। कोई जरा सी बात, ओए यार देखना अपना ना, कि ना अपने बचा के रखो, बस बिल्ली में घुस गए। तो कहने का मतलब, हौसले बुलंद भी बोलने से नहीं होते, ये अंदर पावर होगी तो ही ना। बल्ब डिम जगेगा तो जगेगा, अगर पावर हाउस से पावर आएगी तभी तेज आएगा, तभी अंधेरा दूर होगा। अगर आत्मविश्वास तभी आएगा अगर आत्मविश्वास के कोई काम करोगे, पावर हाउस से जुड़ोगे तभी आत्मविश्वास आएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा सुमरन करें, भले कर्म करें, परमार्थ करें। कोई आपको क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दें, हाथी की माने चलते जाइए। यार आप जब सही कर रहे हैं, मेरा मौला तो देख रहा है, राम तो अल्लाह सतगुरु तो देख रहा है, किसी की क्या परवाह। ऐसे लोगों को टिच करके जानो, कोई परवाह नहीं, 2900 चले फिरते हैं, बस इतना ही काफी है। तो इतने हौसले बुलंद रख के आगे बढ़ो, किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, कभी भी सबका भला मांगो कि मालिक सबका भला कर। मालिक करने वाले हैं, उनकी मर्जी करे ना करें, क्योंकि वो मालिक ने तो कर्मों के अनुसार भला करना है ना। जैसे कर्म कोई करेगा उसने तो, वहां तो कोई अपील नहीं है, वहां कोई दलील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है। जो है सो है, 100% वो लागू होगा ना। वहां चलेगा यार अपना है चलो छोड़ दो, यार इसको ये दूसरा इसको रगड़ दो ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो कर्मों से ही निवेड़े हैं, जैसे कर्म कर लोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो इसलिए उस मालिक से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की खुशियों के हकदार बन सको। सत्संग
एक रूहानी संजीवनी है जिसको लेने से मर्तप्राय आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है। और आत्मा का बल क्या काल, क्या महाकाल, क्या मन, क्या माया, आत्मा की स्पीड, क्या हवा, क्या प्रकाश और क्या मन, सबसे कई गुना ज्यादा है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो इंसान के छोटे बड़े सब भयानक कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं और वो मालिक की कृपा का हर पल पात्र बन जाता है। आत्मा को बल देना है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको ताकत चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब में पावर की चीजें हैं, वो दी जाती हैं और आदमी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए किसी पद्धति के पास कोई टॉनिक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल का टॉनिक भी आपके अंदर है। कितनी हैरानी है, आपके अंदर ही आत्मबल है और आपके अंदर ही आत्मा है। जैसे दूध में घी होता है, अब 5 क्विंटल दूध का आप पीना चाहें, क्या पी लोगे? नहीं पी सकते। लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी एक दिन में, अगले दिन फट जाएगा। लेकिन तरीका है, दूध के अंदर ही घी है, उसको जाग लगाओ, उसको बिलो, मक्खन आए, गर्म करो, छाछ अलग, घी अलग, तो वो घी 5 क्विंटल दूध का आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल तक उसको ले सकते हैं। वो पूरी पावर आपने ले ली। तो उसी तरह वो आत्मबल आप सबके अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक युक्ति है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी मालिक को याद करने का तरीका, विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप मालिक को याद करेंगे तो यकीनन आपकी आत्मा को आपके अंदर से पावर मिलेगी और वो टॉनिक मिलते ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कितना आसान है ये प्रोसेस। एक नया पैसा नहीं लगाना, बाल बच्चों से, परिवार से दूर नहीं जाना, कपड़ा लत्ता अलग तरह का नहीं पहनना, कोई मुश्किल नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं देना कि खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, जैसी मर्जी आपकी। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? जीभा से, ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आप सुख, परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे और आपकी बेचैनियां, आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं, हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले कहीं भी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, सिर्फ सतगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद, टीचर, मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा, गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी।
ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सदब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित्त करवा दे। इसलिए मन से लड़ा करो, और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के। सुमाली का नाम जपो, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है, और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा, काटा, तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे उड़ जाता है। फिर सुमन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाए मर गया, ओ कई तो लेटते हैं इधर को, मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो। नहीं क्यों गया, तो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं। तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्रा से, आत्म बल से। यानी किसी तरफ आ जाओ, चाहे साइंस की तरफ आ जाओ, चाहे रूहानियत की तरफ आ जाओ, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। हमने देखा है 30 साल के बूढ़ों को, हमने देखा है 70-80 साल के जवानों को। देखा नहीं, देख रहे हैं, थोड़ा सा काम किया। हम अपनी बात करते हैं, बेपरवाह जी की रहमत बचपन से, जन्म से रही, गर्भ से रही, हमेशा से रही और रहेगी। तो हमने कभी उस गांव में ये नहीं सुना था थक गए, ना तो बुजुर्गों से सुना था, ना अधेड़ अवस्था वालों से, ना जवानों से, लेकिन यहाँ आए बहुतों से सुना, छोटे बच्चों से ना, मैं तो थक गया। हमने कहा है ये क्या बला होती है, जवान तो थक गया, अधेड़ तो थक गया, बुजुर्ग तो थक गया। कई लोग मिले ऐसे, सभी नहीं। ये थक गया क्या चीज होती है? बस आपने सोच लिया तो थक गया, नहीं सोचा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात ही कुछ नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके दिमाग की दी हुई हैं, आत्मा की कमजोरी की वजह से। जैसे सुमन करोगे वो चुटकी में उड़ जाएंगे, हाथों हाथ।
खत्म। तो ऐसे ना सोचा करो, मैं ऐसे लेटूंगा मेरे तो बल पड़ेगा, मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे को आराम आएगा। हाँ, वास्तव में थोड़ा आराम मिलता है किसी भी करवट में तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सोच लो तो गड़बड़ है। इसलिए दिमाग में पहले से गलत बातें ना बिठाया करो। खास करके माता बहनों को ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के भाई भी लगभग बराबरी में हैं। पहले माता बहनों को बहुत ज्यादा होता था हर बात पे, ओ हवा इधर से छींक आएगी, नेचुरली आएगी, छींक, अब चलेगा सामान तो चलेगा। तो ये सोचने की वजह से है और कुछ नहीं है। हवा आगे क्या है, नहीं आने देनी चाहिए, नहीं आएगी, नेचुरली एलर्जी रुक जाएगी। तो ये आप की सोच रहे हैं जो नेगेटिव, उसका कारण है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ, भक्ति इबादत करो, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां चुटकी में उड़ती चली जाएंगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको शक्ति आने लगी। बात बात से लोग डरते हैं, छिपकली देख के कईयों को थरथराहट हो जाती है, काकरोच देख लिया कईयों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक साइको है और कुछ नहीं। बताओ काकरोचों ने कितने लोगों को मारा है? सुना कभी उसके जहर से कोई मरा? नहीं मरा, लेकिन नाचते भागते चीखे मारते बहुत लोगों को सुना है। छिपकली हाँ, अगर दूध में खाने में गिर जाए, उसमें पड़ जाए तो जहरीली है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसका सही पे, चलो ऐसे भी अगर कोई पी भी जाता है और अंदर से स्ट्रांग है, थोड़ी दवा ले ले तो ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी को खत्म कर देगी हाथों हाथ, लेकिन उससे वैसे डरते रहो। वो बेचारी आदमी से डरती है, आदमी उससे डरता है, उसको पता नहीं कि आदमी डरता, वरना वो घरों से बाहर निकाल दे आदमी को। शुक्र है उसको नहीं पता चल सकता कभी, वरना अगर छिपकली को पता हो कि ये डरता तो वो कमरे ना घुसने देगी, आगे में चल। तो कहने का मतलब, आदमी का अपना ही बनाया डर, अपनी ही बनाई बीमारियां हैं बहुत सारी, और जो हैं वो भी सुमरण से खत्म हो जाएंगी। अपनी बनाई तो खत्म होंगी होंगी, जो कर्मों की वजह से हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है राम का नाम, ऐसी है भक्ति, ऐसी है इबादत। तो आप रोज ताकत पाने के लिए खाते हो, सवेरे उठेंगे नाश्ता चाहिए। कई तो हमने देखा चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती, सवेरे सवेरे चाय की प्याली पिएंगे फिर लाइट ऑन होती है, वरना तो डिम्मी रहती है। उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं, रफाहत जाते हैं, तो उसके लिए भी शायद चाय, या कईयों को बीड़ी सिगरेट का आदी होते हैं, जब तक वो पीते नहीं तो काम होता नहीं, गड़बड़ रहती है। अलग अलग सिस्टम है, लोगों ने अपना अपना बना रखा साइको, बस फिट कर रखा, ये करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा। और उसके बाद फिर किसी को नाश्ता चाहिए, ना चाहिए तो गालियां। कई घरों में आपने देखा होगा, माता बहनों को तजर्बा होगा कि भाई लोग गालियां शुरू कर देते हैं, और भाइयों को तजर्बा होगा, बहनें शुरू हो जाती हैं जो खुद बनाते हैं भाई। तो ऐसा चलता है, सब चीजों के लिए लड़ते हैं। दोपहर का खाना टाइम पे नहीं आया तो लाल पीले। खेती बाड़ी में हमने देखा, सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, बस ध्यान ऐसे चलाया, घंटा 2 घंटे खाने की तरफ ध्यान शुरू होता है, कोई आया नहीं, दिख तो रहा नहीं, फिर चलता है, अंदर से उबाले आने शुरू हो जाते हैं, और जब तक खाना आता है तब तक 10-20 गाड़ियां तो थोक में से रखा देते हैं कई लोग। क्यों? भूख लगी है। तो कभी ऐसी तड़फ वाहिगुरु अल्लाह राम के लिए तो कभी नहीं बनी कि यार मैंने आज सुमरण नहीं किया, मैं अपने आप को ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं ना। कोई नहीं, मन कहता आज क्या है, कल को सही, कल क्या है, परसों सही। तो सुमरण में क्यों नहीं ध्यान देते? खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा बीमार है तो शरीर कमजोर रहेगा, जो मर्जी खा लो। कई कहते सुने गए, बहुत ताकत वाली चीज खाते हैं पिताजी, बिल्कुल नरकंकाल, जोर लगा लिया। तो मतलब जब तक चिंता टेंशन परेशानियां दूर नहीं होंगी, खाओ पियो अच्छा, लेकिन साथ में सुमरण करते रहो। आत्मा बलवान होगी तो पतले शरीरों में भी शक्ति गजब की आ जाती है। शरीर पतले मोटे से कोई लेना देना नहीं होता, आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता की सीढ़ियां हमेशा वो चढ़ा करते हैं। आत्म बल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, वरना बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों की हवा सर एकदम निकल जाती है। ऐसा भी हमने देखा है।
तो भाई आत्मबल हासिल करो, ये सबके लिए जरूरी है। जिंदगी का कोई भी मार्ग है आपका, सुमरन करो, भक्ति जरूर किया करो, नियम बना लो। हर जिंदगी में, हर कार्य में मालिक आपको खुशियां देंगे और खुशियों से लबरेज होके आप अपना, अपने कुलों का, अपने परिवारों का उद्धार करते जाएंगे और खुशियों से माला माल होते जाएंगे।